हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेघा शादी के बाद पहली बार अपने मायके जाती है, जहां मेघा की भाभी सौम्या, माँ उमा और भाई विजय मेघा का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। उमा मेघा से कहती है, क्या हुआ बेटा, दामाद जी नहीं आए तुझे यहाँ छोड़ने, तू अकेले ही आ गई। माँ वो पुनीत को ना बहुत काम था। अब शादी ब्याह में तो छुट्टी हो ही जाती है कितनी, तो उन्हें आज जाना था, लेकिन वो तो इतना जिद कर रहे थे कि मैं अकेले मायके नहीं जा सकती हूँ। वो तो मैंने कह दिया कि आप जॉब पर जाओ, मैं चली जाऊंगी अपने मायके। मेघा, लगता है तुम्हारे पति तो बस तुम्हारी ही सुनते हैं। अब क्या ही बताऊं भाभी, मेरे पति तो क्या पूरा ससुराल मेरी ही सुनता है। अभी आए हुए मुझे 2 दिन भी नहीं हुए, लेकिन घर का एक एक छोटा बड़ा फैसला मेरे बिना हो ही नहीं सकता। ये सब तो शुरू में ही होता है, कुछ टाइम बाद तो कोई नहीं पूछता है। भाभी अब जरूरी तो नहीं है ना, जो आपके साथ हुआ वही सबके साथ होगा। अब भाई मेरे ससुराल वाले तो मुझे बहुत पूछते हैं, तो मैं क्यों ना अपने ससुराल वालों की तारीफ करूं। अरे बस भी कर, अभी ससुराल गए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ और तू तो अपने ससुराल वालों की सगी हो गई। चल अब अंदर चल, आराम से बैठ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। माँ वो तो ठीक है, लेकिन पगफेरे की रस्म करने के बाद आज ही मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरी सास ने मुझे कहा था कि आज वो मेरे लिए हीरो का सेट लेने वाली हैं, वो भी मेरी पसंद का, तो मुझे शाम तक वापस अपने घर जाना ही होगा। अरे ये क्या बात हुई भला, 2-3 दिन से तुम ससुराल में थी, तब तो नहीं दिलाया और अब बुला रहे दिलाने के लिए। 2-3 दिन बाद आई हो, कम से कम एक दिन तो रहने देते। माँ जी का मेरे बिना तो दिल लगता ही नहीं। आप खुद देख लेना भैया, मेरे ससुराल से आज के दिन में कितने फोन आ जाएंगे। माँ जी कह रही थी मेरे आने से रौनक हो गई घर में। मेघा अपने मायके बस कुछ घंटे के लिए ही आई थी, लेकिन बस अपने ससुराल के ही गुण गाया करती और शाम होते ही वापस अपने ससुराल चली जाती है। मेघा अपने ससुराल में सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी। एक दिन मेघा बाजार जाती है, तभी बाजार में मेघा को उसकी दोस्त निधि मिल जाती है। निधि मेघा को देखकर उसे गले लगाती है और बोलती है, अरे यार, तू तो शादी के बाद भूल ही गई, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। ठीक तो है ना तू? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट शादी के बाद कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। ससुराल में टाइम कब गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। सच में शादी के बाद तो लाइफ पूरी ही बदल गई मेरी। हाँ बदल तो जाती है। शादी से पहले वहाँ घूमना यहाँ घूमना कुछ भी करो, क्या जा रहा है, लेकिन शादी के बाद घर का काम करना, कपड़े भी सोच समझ कर पहनना और कहीं भी घूमने का मतलब है बाजार से चाट पकौड़ी खाना। फिर तो तू बहुत ही गलत सोच रही है शादी के बारे में। अरे मुझसे पूछ, शादी तो इतनी अमेजिंग होती है ना। मेरी सास मुझे किसी चीज के लिए टोकती नहीं है, और तू मानेगी नहीं, लेकिन मेरी सास मुझे कुछ शॉर्ट ड्रेसेस ला कर देती है। अब तू खुद सोच कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। अब शॉर्ट ड्रेस पहनकर तो ये झाड़ू पोछा लगने वाला नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनने का। मेरी सास और ननद मुझसे ज्यादा काम करवाती ही नहीं है और हर एक काम में हाथ बटाती हैं। मैं तो खुद बोलती हूँ कि मुझे करने दो, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन कोई मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। कुछ ज्यादा ही अच्छा ससुराल मिल गया है। सच में मैं तो खुद ऐसा सोचती हूँ कि ऐसे कौन से पुण्य कर दिए मैंने जो ऐसा ससुराल मिला है। हर कोई मेरे लिए खड़ा रहता है। कभी पति से बहस हो जाए तो मेरी सास ननद उन्हें खूब सुनाती हैं। यार बहुत अच्छी बात है फिर तो। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुझे ऐसा ससुराल मिला है। हर किसी की किस्मत में ऐसा ससुराल नहीं होता। और बता तू, तेरी भी तो शादी हो गई है ना। तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? सब ठीक तो है ना? तेरी तो 2 नंदे है ना, वो कुछ नहीं करती हैं क्या? यार कुछ कर ही देती तो मुझे भी अच्छा लगता ना, लेकिन उन दोनों से कुछ होता ही नहीं। बस आराम करती हैं पूरा दिन, हर वक्त बस फरमाइश करती रहती हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ। और तेरी सास का क्या है, वो कुछ कहती नहीं है क्या नंदों को? नहीं यार, वो तो अपनी ही बेटियों की साइड लेती हैं, लेकिन मैंने भी बोलना छोड़ दिया है। जिसको जो सही लगता है वो करो। अच्छा यार, तुझसे बात करने में सारा टाइम बीत गया, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं चलती हूँ, बहुत काम है घर पर। मेघा अपने ससुराल की इतनी तारीफ करती है कि हर कोई चाहता कि उसका भी ससुराल मेघा के ससुराल की तरह हो।
ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन मेघा से चाय लाने में थोड़ी देर हो जाती है। तभी उसकी सास सुलेखा मेघा पर गुस्सा करते हुए बोलती है, बहू, ये क्या है? एक तो तू इतनी देर से चाय लाई है और वो भी इतनी ठंडी। ठंडी चाय कोई अपनी सास को देता है भला? शर्म नहीं आ रही है तुझे? मैं ये अब ठंडी चाय पीऊं? माँ जी वो तड़का जल रहा था, मैं तो तड़का देखने गई थी। चाय तो कब का बन गई थी, तड़के की वजह से देरी हो गई, वरना बहुत पहले ही चाय ले आती मैं आपके लिए। तो ये सब तुझे पहले नहीं देखना चाहिए था। अब तड़का जल रहा है तो ये भी क्या हमारी ही गलती है? नहीं माँ जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं। बहू, मैं सब समझती हूँ। तू जो ये मन ही मन हमें जो गाली दे रही है ना, ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ। चल अब जा, दोबारा चाय बना कर ले आ, और इस बार चाय ठंडी होनी नहीं चाहिए और नहीं देर से आनी चाहिए। दरअसल सच्चाई तो कुछ अलग ही थी। जिस ससुराल की मेघा इतनी तारीफ करती है, तारीफ के पुल बांधती है, वह ससुराल वाले तो मेघा की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। लेकिन फिर भी मेघा अपने ससुराल के बारे में हर किसी को बना चढ़ा के ही बताती। कुछ दिनों बाद मेघा की माँ की तबीयत खराब होती है, तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने मायके जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं बेटा, अब उम्र हो रही है तो थकान होती रहती है ना। माँ जी, थकान उम्र की वजह से नहीं हो रही, बल्कि इस वजह से हो रही है कि आप बस आराम करती रहती हो। अरे थोड़ा काम धाम करो, अपने शरीर को जितना आराम दोगी ना, वो उतना ही आराम मांगेगा। लोग कर लो बात। अरे माँ, मेरी सास इस मामले में बहुत सख्त है। उन्हें खुद की और पूरे परिवार की बहुत चिंता रहती है। आपको पता है, मेरी सास रोज सुबह उठकर खुद तो योगा करती है और हमें भी रोज योगा करने के लिए उठा देती है। माँ जी, आपकी बेटी यहाँ आपका हालचाल पूछने आई है या फिर अपने ससुराल की तारीफ करने? भाभी, आपको चिढ़ क्यों हो जाती है जब भी मैं अपने ससुराल के बारे में कुछ अच्छा कहने लगती हूँ? गलतफहमी हो रही है तुम्हें मेघा। मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे ससुराल से। अरे मेरा भी ससुराल अच्छा है, ससुराल वाले अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं करती हूँ ना। भाभी, सच ही सबको कड़वा लगता है। मेरी सास ने घर के काम के लिए नौकर भी रखा हुआ है। मुझे ससुराल की किसी भी चीज में कोई कमी नहीं दिखती। हाँ तो जाओ ना ससुराल में, यहाँ क्यों आ गई हो? मेघा कुछ देर बाद वापस अपने ससुराल चली जाती है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मेघा की माँ और उसकी भाभी बिना बताए ही सौम्या से मिलने उसके ससुराल आ जाते हैं, जहाँ मेघा पोछा लगा रही होती है और वहीं उसके ससुराल वाले सोफे पर बैठकर आराम से चाय पकोड़े खा रहे होते हैं और साथ में टीवी भी देख रहे होते हैं। ये देखकर सौम्या कहती है, अरे मेरी प्यारी ननद का ससुराल और ससुराल वाले तो बहुत ही अलग है। क्या हुआ मेघा, तुम्हारे ससुराल में तो किसी चीज की कमी नहीं थी और तुम्हारे तो ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं ना। तुम्हारे घर के काम में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तुम पोछा लगा रही हो और सब आराम से पकोड़े खा रहे हैं। माँ, भाभी, आप दोनों यहाँ अचानक से? एक बार बता तो दिया होता कि आप आने वाले हो। बता देते तो तुम्हारा ये ससुराल कैसे देखते। मेघा, तुमने बहुत बना चढ़ा के बोल लिया अपने ससुराल के बारे में। हकीकत तो कुछ और ही है। ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। मेघा का मुंह बंद हो जाता है और वो फिर कभी अपने ससुराल की तारीफ नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।